हेलो फ्रेंड्स, क्विज़र बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण परिवेश विषय के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट 4th है। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के संगठन में सुधार हेतु सिंघवी समिति कब गठित की गई थी? ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1977। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है। वर्ष 1986 में डॉक्टर एम.एल. सिंघवी की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कब पास हुआ? ऑप्शन ए फरवरी 2009, ऑप्शन बी मार्च 2008, ऑप्शन सी जून 2005 या ऑप्शन डी फरवरी 1980। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फरवरी 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21 का जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा राज्य को यह कर्तव्य दिया गया कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के तहत नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए पीने का पानी उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी क्षेत्र की साफ सफाई, ऑप्शन सी मकानों का निर्माण या ऑप्शन डी गांवों के तालाबों की सफाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मकानों का निर्माण। यह योजना 1972-73 में आरंभ की गई थी। वर्ष 1974-75 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति व्यवस्था की शुरुआत के साथ ही त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम वापस ले लिया गया, परंतु 1977-78 में इसे फिर से चालू कर दिया गया। टैंकर, ट्रकों तथा ग्रामीण जल आपूर्ति की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा की जाती है। ग्रीष्म ऋतु में जब जल के अन्य स्रोत अपर्याप्त रहते हैं, तब यह व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्थाएं SGSY योजना के अंतर्गत लोन देती है? ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन बी सहकारी बैंक, ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या ऑप्शन डी ए बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ए मतलब वाणिज्यिक बैंक और बी सहकारी बैंक। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, परीक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? ऑप्शन ए पीने का पानी, ऑप्शन बी 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु बैठने की व्यवस्था, ऑप्शन सी प्राथमिक चिकित्सा, ऑप्शन डी काम के दौरान खाने की व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काम के दौरान खाने की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है?
ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय। यह योजना 1985-86 में शुरू हुई थी, जो अप्रैल 1989 से शुरू हुए जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना की एक उपयोजना के रूप में जारी रही। यह योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना का एक स्वरूप है। इस योजना का शुभारंभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एक समान आवास प्रदान करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 170 फीट, ऑप्शन बी 172 फीट, ऑप्शन सी 165 फीट या ऑप्शन डी 132 फीट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 165 फीट। शाहजहानी जरीब लंबाइयों के आधार पर 8 प्रकार की होती है। मानक बीघा वाली पूरी जरीब 55 गज की होती है, परंतु भारी होने के कारण शाहजहानी जरीब का आधा भाग ही प्रयोग किया जाता है। प्रयोग होने वाली जरीब आधी अर्थात 27.5 गज की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा कौन करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि मंत्रालय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि लागत एवं कीमत आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा की संस्तुति की गई है? ऑप्शन ए 8 से कम, ऑप्शन बी 12 से कम, ऑप्शन सी 14 से कम या ऑप्शन डी 10 से कम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 10 गांवों के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई। ऑप्शन ए 1994-95, ऑप्शन बी 1984-85, ऑप्शन सी 1975-76 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1994-95। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए 1960 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1976 में या ऑप्शन डी 1996 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्ष के लिए वैध है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष या ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 वर्ष। इसमें थोड़ा ऑप्शन एरर है, ये बी है और ये सी। सरकार द्वारा किसानों को इसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व अन्य सरकारी बैंकों के माध्यम से दिया जाता है, जिनका उपयोग किसान मुख्यतः जैसे फसल की बुआई, बीज, खाद, खेती व फसल बीमा में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है। ऑप्शन ए लेखा चित्र, ऑप्शन बी खसरा, ऑप्शन सी नक्शा या ऑप्शन डी बही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से
कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए जालौन, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी हमीरपुर या ऑप्शन डी झांसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा चालू की गई है। ऑप्शन ए हथकरघा विकास केंद्र योजना, ऑप्शन बी हैंक यार्ड प्राइस सब्सिडी योजना, ऑप्शन सी थ्रिफ्ट फंड योजना या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। हथकरघा विकास केंद्र योजना भी की गई है, हैंक यार्ड प्राइस सब्सिडी योजना भी की गई है और थ्रिफ्ट फंड योजना भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण की रोकथाम करके, ऑप्शन बी जल प्रदूषण की रोकथाम करके, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण की रोकथाम करके या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। वायु प्रदूषण को रोक करके भी इसको किया जा सकता है, जल प्रदूषण को भी और मृदा प्रदूषण को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार कृषि संगणना कराई गई। ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1980 या ऑप्शन डी 1990। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1970 यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्य गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 300 या ऑप्शन डी 250। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 200, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 प्रमुख उर्वरक उत्पादक संस्थाओं इफ़को, क्रवको तथा IPL द्वारा कृषकों को सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजना है। ऑप्शन ए संकट हरण बीमा योजना, ऑप्शन बी बंधक ऋण गारंटी योजना, ऑप्शन सी कृषि मजदूर सामाजिक सुरक्षा योजना या ऑप्शन डी खाद्यान्न बैंक योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संकट हरण बीमा योजना। इफ़को किसानों के लिए संकट हरण योजना चलाती है। इस योजना की शुरुआत 30 सितंबर 2001 में हुई थी। इसके तहत किसान इफ़को खाद की एक बोरी के खरीद पर 4000 रुपये की बीमा के मुफ्त हकदार हो जाते हैं। यह योजना किसानों के लिए खाद की खरीद के 1 साल के अंदर तक के लिए मान्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो है उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया है? ऑप्शन ए ग्राम सभा को विशेष अधिकार देना, ऑप्शन बी सार्वजनिक उपयोग कर रोक लगाना, ऑप्शन सी रजिस्ट्रार को पंजीकरण से पूर्व विशेष ध्यान रखना या ऑप्शन डी गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिला अधिकारी की आज्ञा से ही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिला अधिकारी की आज्ञा से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग भूमापन में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए जरीब, ऑप्शन बी कंपास, ऑप्शन सी थियोडोलाइट या ऑप्शन डी पायरोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पायरोमीटर, ऑप्शन डी। तो जो पायरोमीटर है, पायरोमीटर को एक इंफ्रारेड थर्मामीटर या विकिरण थर्मामीटर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग किसी वस्तु की सतह के तापमान का पता लगाने के लिए किया जाता है।
जो कि वस्तु से उत्सर्जित विकिरण पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन में जो भू मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वो है जरीब का प्रयोग किया जाता है, कंपास का प्रयोग किया जाता है और थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो किस भू स्वराज्य बंदोबस्त से संबंध थे? तो ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी महालवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। थॉमस मुनरो 1819 ईस्वी से 1826 ईस्वी के बीच मद्रास का गवर्नर रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया गया। इसके तहत कंपनी तथा रैयतों यानी किसानों के बीच सीधा समझौता या संबंध था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदारी या बिचौलिया की भूमिका नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात या ऑप्शन सी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1966 या ऑप्शन डी 1970-71। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय को केंद्र तथा राज्यों द्वारा क्रमशः नीचे दिए हुए किस अनुपात में वहन किया जाता है? ऑप्शन ए 80:20, ऑप्शन बी 70:30, ऑप्शन सी 60:40 या ऑप्शन डी 50:50। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 80:80। यह योजना 2 अक्टूबर 1993 से देश के 257 जिलों की 2778 पिछड़ी पंचायत समितियों में प्रारंभ की गई। वर्ष 1997-98 से इसे देश के सभी 5448 विकास खंडों में लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण गरीबों को भीषण मंदी के दिनों में श्रम कार्यों द्वारा अतिरिक्त मजदूरी रोजगार अवसर प्रदान करना है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन फॉर अपकमिंग वीडियोज़।